बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कब्र एक है, तीन में से किसी एक ने उसमें दफन होना है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी एन मौके पर गेम कर गए हैं। वफाकी काबीना का इजलास छुट्टी वाले दिन के अंदर जारी है। इसमें क्या फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ कलअदम शख्सियात की सरकारी लांछन, इसके पीछे कौन है, ये भी एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। अवामी सर्विस की रिपोर्ट आई है और चीफ जस्टिस और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हो गई है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड एक साल मुकम्मल हो गया और आज एक मरतबा फिर मुआशी और इखलाकी और आईनी तबाही और बर्बादी का एक साल जो मुकम्मल हुआ है, इस पर थोड़ी सी हम शुरू में बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज किया गया और फिर उनकी हुकूमत को हटाकर ये मौजूदा जो ठगों का टोला है, इसको इख्तदार दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड आपने देखा, बड़ा अरसा जो है वो छाया रहा और उसने अवाम ने इस ठगों के टोले को कबूल नहीं किया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप ने मिलकर जो मुल्क के साथ किया, यकीनी तौर पर अब उनके लिए भी पीछे हटना मुश्किल था। लिहाजा इमरान खान के हार हामी को कुचलने की कोशिश की गई। इमरान खान के कारकुनान रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुए। खान जो है वो लोगों में निकला, उसने जलसे किए, लोगों को मोबिलाइज किया और इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उसने लोगों को खड़ा किया। और ये जो बयानिया है इमरान खान का, इसको लोगों ने बाय किया। और फिर जो है हमने देखा कि अरशद शरीफ शहीद हुए, सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, मुकदमात बने, एक जिले के अंदर, दूसरे में, तीसरे में। तो जो एक जुल्म और फाशिज्म का दौर है, उसका ये एक साल मुकम्मल हुआ है। फिर 25 मई को पुरअमन शहरियों ने एहतजाज करना था और जिस तरह उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरह लोगों पर तशद्दुद किया गया, यानी एक ऐसी गुंडागर्दी, सरकारी बदमाशी और लाकानूनियत का ये साल है जब आप भयानक इसका चेहरा एक साल का थोड़ा सा आप नक्शा ज़हन में लाते हैं। और आज भी जो बंदा अपनी आजादी इदारे राय को आइन के मुताबिक इस्तेमाल करता है, वो आप देख ले उसके खिलाफ क्या हो रहा है। फिर मईशत जिस तरह बर्बाद हुई, यानी आप देखिए एक्सपोर्ट वो खत्म हो गई तकरीबन, इंपोर्ट जो है वो भी बंद हो गई। दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बूम कर रही थी वो भी खत्म, तो मोबाइल असेंबलिंग खत्म। इसके साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से जो बाकी कंपनीज है वो भी एक एक करके पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर चली गई, फॉरेन रेमिटेंसेस में कमी आ गई। तो यानी एक ही काम इसके अंदर हुआ है कि ये ठगों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों का जो मुसल्लत किया गया, किसने कितनी वसूली की, इनको मुल्क पर मुसल्लत करने की क्या कीमत इन्होंने अदा की है और किसने खाया है, ये अभी तक अवाम जो है वो एक साल के अंदर ये चीजें सामने नहीं आ सकी। लेकिन जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के DGISI फैज हमीद, दोनों अतराफ के लोग उन पर जो है वो हमला आवर होते हैं। लेकिन बहरहाल इस पर हम अगली वीडियोस के अंदर भी तफसील के साथ बात करेंगे। जो आज तहरीक इंसाफ व्हाइट पेपर शाया करेगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात है, आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो टीवी चैनल्स उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वो उन पर कोई बैन नहीं है। ये अजीब पैमरा है जो आइन शिकनों के साथ खड़ा है। यानी इस मुल्क के इदारे अगर एस्टैब्लिशमेंट का एक मजाज है तो उसके पांव के ऊपर बूट रखना, यही इस मुल्क का जो है वो असल हकीकत है। अब दूसरी तरफ देखें कि जो चैनल जो है वो उन चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो हमले हैं वो नहीं दिखा रहा। बोल टीवी वो ज़ेर अताब है, उसके खिलाफ मुकदमात है, सारी चीजें हैं। अब जो सर्विस है, आप अंदाजा करें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह के फैसले दे रहे हैं। अब एक सरकारी साफी है मतीउल्लाह जान, वो अपने जो ट्विटर है उस पर वो सर्वे करवाता है, क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो बंदा भी नून लीगी उसको कहा जाता है और चंद वो लोग हैं ये उनमें शुमार होता है जो आइन जमहूरियत ये बड़ा चूरन बेचता था, लेकिन अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। एक टीवी प्रोग्राम मिला है, यही औकात थी और वो खुलकर आ गई है। अब ये इन्होंने जो है वो सर्वे करवाया है जिसके अंदर 21% लोगों ने कहा बिल्कुल चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए, 78% लोगों ने कहा जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यानी 78% अवाम इसके मुताबिक वो भी लाखों लोगों में खड़े हो गए हैं, किसके साथ, चीफ जस्टिस के साथ। अब दूसरी तरफ एक नया सर्वे आया है IRIS
आपको इल्म है, इनका सर्वेज आते हैं, पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, वहां पर 73% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, और उसके अंदर जो ठीक कहने वाले हैं वो 0.9% है। यानी 0.9% लोगों ने कहा ठीक जा रहा है, और दीगर जो आरा है मिली जुली उनके अंदर 18% है। यानी इस वक्त समझते हैं इमरान खान जो है उसके साथ अवाम की एक ताकत है, और जो उसको रास्ते से हटाया गया, जो उनके रास्ते में जो है वो आइन और जमहूरियत को कुचल कर जिस तरह उसका रास्ता बंद किया जा रहा है, तो अवाम की हमायत ना इस हुकूमत के साथ है और ना इस हुकूमत के सहूलतकारों के साथ है। ये तमाम सर्वे जो रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त बता रही है। मईशत के हवाले से जो सर्वे आए हैं उन्होंने बताया है कि ये 1 साल के अंदर हमारी तबाही और बर्बादी इस हुकूमत ने करके रख दी है। तो पता नहीं पाकिस्तान से क्या बदला लेना चाहते हैं ये इंपोर्टेड और उनके सहूलतकार, या जो भी आप कहें, ये एक बड़ी हैरानगी की बात है। कल आपने देखा मौलाना लुधियानवी और जो है वो उनके साथ एक साबक DGISI है, उनका वो बेटा है गुल, और बाकी जो शख्सियात हैं, हामिद उल हक अकोड़ा खटक वाले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद होटल के अंदर। उन्होंने एक आपस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी, उसके बाद उन्होंने जो है वो रखी। अब वो ये है कि इदारों पर हमले हो रहे हैं, इदारों का नहीं, बेसिकली एक फौज का ही इदारा समझा जाता है इस मुल्क के अंदर। बाकी अवाम जाए भाड़ में, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पे बेशक हमले करें, उसकी तो हौसला अफजाई होती है। तो फौज के अंदर भी जो एक खास जहर है, फौज से तो पाकिस्तानी कौम सारी प्यार मोहब्बत करती है, वो मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, लेकिन एक एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच होती है, उन्होंने मुल्क को किस तरीके से लेके जाना है। अब लोग उस राय के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन अब क्या होता है कि इमरान खान बेकाबू है, तमाम हरबे इस्तेमाल हो गए, मुकदमात हो गए, फिर आपने जो है वो देखा ये ठगों का टोला मुसल्लत किया, वो हाल नहीं हुआ, लोग उसके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, पाबंदियां, माफी नामे, और फिर जो साफी है वो खरीदे गए, मीडिया को मैनेज किया गया, इश्तिहारात दिए गए, एक हर हरबा जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अल्लाह ताला का आप करम कह लें या अल्लाह की मंशा कह लें कि इमरान खान मकबूल ना सिर्फ हुआ है बल्कि एक वाहिद उम्मीद बन के लोगों के सामने आ गया। लोगों ने जरदारी शरीफ और ये मौलाना और ये सारे माफिया को कबूल नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी सख्त अवामी मजामत का सामना है, और पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि ISPR के जो अकाउंट है वहां पे कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है, क्योंकि लोग खरी खरी सुनाते हैं। अब यहां जो है इस माहौल के अंदर कि एक दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी होता है कि जनाब दहशत गर्दों को कुचल देना है, पिछली हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां बड़ी गलत थी, हमने उनसे अब नया चलना है और अब दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं है। 20 घंटे के अंदर खुद हुकूमत और उसके इदारे सरकारी सतह पर उस अलामिये को पांव तले रोन देते हैं, और वो कलदम शख्सियात यानी कलदम जमातें थी ना, उनमें से मुख्तलिफ जमातें नाम बदलते गए, और वो आए मौलाना लुधियानवी, पुरानी सिपाही साहबा, और अब उसका नाम आले सुन्नत वल जमात रखा गया है। वो आते हैं और सरकारी टीवी पर उनको दिखाया जाता है। क्यों? भाई इमरान खान के खिलाफ जो भी बात करेगा वो हमारी सारों आंखों का ताज है, और वो जो है वो फौज की मोहब्बत में जबरदस्त उन्होंने बातें की है, और साथ उन्होंने बताया है कि ये जो बर्गर है, ये जो मम्मी डड्डी बच्चे हैं, ये जो ऐसे है, जो ये यानी इन आप अंदाजा करें कि जो कलदम जमाते हैं, और इमरान खान का वो बयानिया दुरुस्त साबित होता है जिसके अंदर कलदम जो जमातें थी या जो दहशतगर्द और इंतहा पसंद जमातें थी, पहले उन पर कातलाना हमला हुआ और उससे ये करवाना चाहते हैं। तो जो इमरान खान कहता है माशाल्लाह ये हुकूमत, इसके सहूलतकार, वो उसको दुरुस्त साबित जरूर कर देते हैं। यानी वो भी फिर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ और अब खुदा न खास्ता कोई नया हमला होगा, तो सरकारी सतह पर इन शख्सियात ये सोई रही, इनको बेदार जब इनको हुक्म होता है ये फिर बेदार होती है। दिफा पाकिस्तान काउंसिल अब जो है वो दोबारा बहाल करके, अब उसके अंदर शेख रशीद थे या आप कह लें वो शख्सियात, उसमें हाफिज सईद साहब है, वो कभी मुतनाज़ा मामलात में पहले तो नहीं गए, आप देखते हैं आप वो क्या करते हैं, लेकिन सरकारी टीवी पर इनको चलाया गया और ये धमकियां इन्होंने लगाई। तहरीक इंसाफ हालांकि अवाम के वोटों के जरिए आने वाली हुकूमत है, इस सतह पर जब मुल्क के इदारे और सियासी हुकूमत वो गिर जाए और सरकारी सतह पर कलअदम जो लोग थे
ان کو پذیرائی دینی پڑے صرف عمران خان کے بغض اور نفرت کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ قومی سلامتی سے تو ان کو غرض نہیں ہے، وہ تو اپنے کھاتے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور جو اعلامیہ تھا 20 گھنٹے کے اندر اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ بھئی عمل ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو ویسے ہی وہ لکھ دیا ہے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر۔ بھئی آپ انتہا پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ ختم کر رہے ہیں، پہلے یہ تو عوام کو بتائیں۔ یعنی آپ ایسی شخصیات کو سرکاری لانچ کر رہے ہیں سرکاری ٹی وی پر، اور لانچنگ کر کے تو آپ عمران خان کی نفرت کے اندر وہ ان کو پذیرائی بخش رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خود جو ہے صرف عوام کو چونا لگا رہے ہیں، اور وہ اعلامیہ لکھا ہے اور 20 گھنٹے میں آپ نے پاؤں تلے رون دیا ہے، تو یہ اس سطح تک جو ہے اس وقت گراوٹ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ زرداری صاحب اپنی گیم کر گئے، انہوں نے کہا جی آپ ریفرنس اگر چیف جسٹس کے خلاف بھیجنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا، ہم محاذ رائے نہیں چاہتے، ہمارا یہ مطالبہ ضرور ہے فل کورٹ بینچ بنے، لیکن ہم جو ہے اس کے حصے دار نہیں بنیں گے۔ تو اب جو پی ڈی ایم ہے وہ ظاہر ہے ساری اکٹھی ہے، اور پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل نہیں ہے، تو اب چھٹی والے دن کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، چونکہ کل رات 12 بجے تک وہ مہلت ختم ہو جانی ہے، جس کے تحت جو ہے وہ آپ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے ہیں یا آپ نے جو سیکیورٹی ہے وہ مہیا کرنی ہے۔ حکومت اپنی چالوں پہ ہے تاکہ اگلے 10 دنوں کے اندر یعنی پارلیمنٹ سے قانون منظور کر لیا جائے، اور 10 دن کے اندر جو ہے وہ جب قانون بن جائے گا تو چیف جسٹس کا جو شکنجہ ہے وہ ہم ٹائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس اور ساتھ ان کے اور 3 ججز ہیں، یعنی ہر وہ جج جو ان کی پارٹی ممبر نہیں ہے، یعنی جو اختلافی نوٹ جس انداز کے اندر آئے ہیں باقاعدہ ایک حکومت کی سہولت کاری اس میں نظر آئی ہے، تو ہر وہ جج جو آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت کو 90 دن میں الیکشن کروانے پر مجبور کرے اور وہ فیصلہ کرے، وہ ان کے نزدیک جو ہے اس کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ الٹی گنتی شروع ہے، قبر ایک ہے، اس کے اندر یہ سیاسی قبر کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر جو ہے وہ یا عمران خان نے دفن ہونا ہے اور اس کے ساتھ عوام نے بھی ہونا ہے، چونکہ عمران خان کے ساتھ اس وقت اکثریت عوام کی کھڑی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اور اس پی ڈی ایم ٹولے نے جو ہے اس کے اندر جانا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ ایک نئی دنیا نے جو ہے اس کے اندر آنا ہے۔ اب یہ اس میں ظاہر ہے فضل الرحمان اور سارا یعنی تیسرا گروہ آپ اسٹیبلشمنٹ علیحدہ سمجھ لیں، انہوں نے کدھر جانا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بیسیکلی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ جو ہے ان کے جو حالات ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے اس کے اندر کون دفن ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کی آپس میں کنیکشن بھی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔